मिलेगी रिएक्शन से। तो एक तारीफ मारो अपने लिए के लिए, रिएक्शन गर्ल्स के लिए, रिएक्शन वर्ल्ड के लिए, कि उन्होंने आपके दोस्त पे अल्लाह की ऐसी लेवल पहुंचा दी जो कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। लेकिन आप में से अक्सर लोग जानते हैं जो इंश्योरेंस लेते हैं कि उनको ये परवाह होती है कि हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए कुछ होगा, हाँ, या माँ बाप के लिए हम कुछ होके जाएंगे। आपको क्या फायदा है उसका? सारी उम्र आप प्रीमियम दे रहे, अपनी जेब काट के, अपना पेट काट के, आपको कितनी रकम का स्वाब मिला? उल्टा जब मरने का वक्त नहीं आया तो बच्चे चाहे जल्दी बड़े मियाँ निकले तो मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिले, पूरी फिल्में बन गई इसके ऊपर, राइट? फैक्ट है, पैसे से बड़े कोई चीज नहीं है। तो क्यों ना एक इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी है जिसका आज भी आपको अच्छा हो और कल भी आपको अच्छा हो, और जब आप चले जाएं तो आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा हो। दिस इज वेयर वी स्टैंड हियर नाउ टू वर्क फॉर DXN, eat DXN, do DXN, live DXN। DXN है क्या भला? नया आने वालों के लिए Daxon is a word, Malaysian word, जिसका मतलब है ट्रस्ट वर्ड, काबिल भरोसा। सच्ची बात को याद नहीं रखना पड़ता, इसी तरह सच्ची चीज को भी याद नहीं रखना पड़ता। नमक है नमक है, मिठाई है मिठाई, याद रखने की जरूरत नहीं। इसी तरह DXN के सारे प्रोडक्ट कुदरती हैं, सच्चे हैं, काबिल भरोसा है, इसीलिए उसका नाम Daxon है। और Daxon का शॉर्ट फॉर्म है DXN, और मैंने उसका बनाया है Decent, Excellent, Natural Life। If you want to have a decent, excellent, natural life, you have to eat DXN, you have to have culture of DXN। DXN एक कंपनी नहीं है, DXN एक रवैया है। DXN आपको एक दूसरे से मिलने का मौका फराहम करता है। DXN आपको इंसानी जहर की उन चीजों से सिखाता है। अब मुझे नहीं पता आपके नाम, मुझे नहीं पता आपकी नेशनलिटी, मगर मेरा एक कॉमन इंटरेस्ट है कि आप सेहतमंद हो, आप सही हो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये होती है सेल्फलेसनेस। आप मुझे क्या दे दोगे? किराया तक तो देते नहीं हो, राइट? क्यों विनोद, मुझे किराया दिया आने जाने का? नहीं दिया ना, देखो। तो मेरा क्या इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट ये है कि आज ये 40-50 लोग जो बैठे हैं, इनमें से 2 लोगों की जिंदगी भी सुधर गई, या लाइफस्टाइल चेंज हो गया, या उनके बच्चों ने उनको कहा कि आज तो आप बेहतर लग रहे हैं, आज आपकी दवा कम हो गई, डॉक्टर ने इंसुलिन बंद कर दी, डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की दवा बंद कर दी, मेरा काम मुकम्मल हो गया। और ये दुआ लेके चल रहे, तो DXN सदका जारी है। तो DXN के जो प्रोडक्ट्स आपको इस काम में मदद देते हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए एक मीटिंग काफी नहीं है। उसके लिए मैं आपको नया आने वालों को कहूँगी कि हमारी जो DXN की वेबसाइट्स हैं, उसमें मेरे लेक्चर्स भी हैं, डॉक्टर रंजन के लिए, बहुत सारे डॉक्टर्स के लिए, जिस लैंग्वेज में भी आप चाहें सुनना पढ़ना, आप उसमें उसको समझें, नहीं समझ में आए सवाल करें, उस पर डाल दें और फिर हम उसका जवाब देंगे। अभी मैं सिर्फ बॉर्डर्स टच करूँगी, आपको डिटेल्स खुद भरनी है, ठीक है? मैं सिर्फ आपको एक फ्रेम दूंगी, इसका ये काम, इसका ये काम, इसका ये काम, और सब खा सकते हैं। DXN के तमाम प्रोडक्ट्स की 5 बातें कॉमन है, उसके लिए आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। सब फूड, सब सप्लीमेंट्स है, नॉट मेडिसिन, दे आर ऑल फूड सप्लीमेंट्स। एनीबॉडी कैन ईट इट, एनी टाइम यू कैन ईट इट, एंड इन एनी अमाउंट यू कैन ईट इट। तो इसके लिए कोई पाबंदी, कोई लॉ नहीं है। जैसे मेडिसिन में होता है कि इतने ग्राम खाओगे तो इतना ना खा लेना, इस बीमारी में ये है, ये पूरे सेल्स को रिजुविनेट करता है। अब इनमें जो सबसे बड़ा बाप है इसका, उसको हम कहते हैं गैनोडर्मा ग्लिसरीन, और उसको हम ऋषि मशरूम कहते हैं। और ये है वो ऋषि मशरूम जो दुनिया का सबसे बड़ा मशरूम है। 3500 से 5000 साल तक किताबें साबित करती हैं कि ये हुक्मरानों के लिए और बादशाहों के लिए तोड़ के ले जाया जाता था, क्योंकि उनका कहना यह था कि इसको इस्तेमाल करने से हमारी उम्र बढ़ती है, हमें पॉइजन भी असर नहीं करता। बादशाहों को खिलाया जाता था, और जब इसको तोड़ के लाया जाता था तो ये हिमालय की पहाड़ी पे जो पुराने दरख्त होते थे उनके तनों पे उगता था, तो आने जाने में ही लोग मर जाया करते थे। तो इसलिए आम आदमी के तो बस में था नहीं। उस स्पोर्ट्स को लेके 6 टाइप ऑफ गैनोडर्मा को लेके डॉक्टर लिम ने कल्टिवेट किया मलेशिया में, और हम तक ऐसी कीमती चीज पहुंचा दी।
इसका जो फायदा है वो ये है कि ये कूजे में दलिया बंद है, सूजन गरम कम करता है, सोजिश कम करेगा तो दर्द कम होगा, असाब को ठीक करेगा तो पार्किंसनिज्म, मिर्गी, तमाम चीज़ों पर इफेक्ट होगा, दिल को ऊपर काम करेगा तो शरीयानों पर काम किया तो ब्लड प्रेशर ठीक होना शुरू हो गया, हाथ वालों का सूखपन कम होना शुरू हो गया, फिर तवानाई बढ़ गई, साथ साथ में ब्लड प्रेशर के साथ साथ वो चीज़ें जो कैंसर को बढ़ाती हैं उन पे काम करता है, उनको रोकता है। तो कैंसर को रोकने के लिए और कैंसर को मारने के लिए दोनों में मुफीद है, प्रोवाइडेड कि कितनी मिकदार में ले रहे हैं और कब तक ले रहे हैं, हर एक की जरूरत उसके हिसाब से, उस ट्यूमर के हिसाब से। फिर एलर्जी, हर शख्स किसी न किसी चीज़ से एलर्जी हो सकता है। इसके अंदर एक ऐसा पोटेंट इंग्रेडिएंट है, 700 अज्जा है इसके अंदर और रोज बरोज बढ़ रहे हैं। अभी साइंसदान अभी तक नहीं बता पा रहे हैं कि अल्लाह ने इसके अंदर और क्या दिया है, बहुत सारी चीज़ों का अभी सबूत ही नहीं। जिस तरह गाजर को काट के मैं मुख्तलिफ चीज़ों की निकालना शुरू करूँ, बीटा कैरोटीन, प्रोटीन, फाइबर, वाइटमिन, तो कुछ तो बता दूंगी, कुछ तो अल्लाह ही को पता है, लेकिन जब खा रहे हैं और उसको नुकसान नहीं है तो लेने में तो फायदा ही होगा। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि अगर इम्यून सिस्टम पे आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत पे कोई चीज़ काम कर रही है तो वैक्सीन से बढ़ी है। वैक्सीन जरासीम से बनती है, जरासीम की शनाख्त लेके, जैसे विजिटिंग कार्ड आपने ले लिया, नाम ले लिया, उसमें चीज़ अपनी भर दी, ये वैक्सीन है कि उसकी जो ख़राब बातें हैं वो निकाल दी, सिर्फ शनाख्त बॉडी में डाल दी और बॉडी ने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये तो बड़ी ख़राब चीज़ है, उसने फौज भेज दी, नेक्स्ट टाइम वो जरासीम आया उसने उसको मार दिया। ये वैक्सीन का काम है। तो जो चीज़ वैक्सीन वाले काम को आपके पुलिस फोर्स को तैयार कर रही है, आपके अंदर जो आपका डिफेंस है वो आपकी स्किन के बाद आपके खून में वो खलिए हैं, सफ़ेद खलिए, जो आपको बीमार नहीं होने देते, अगर बीमार होते हैं तो रिपेयर करते हैं, और उन खलियों की सेहत के लिए गैनोडर्मा काम करता है। ये कहना कि ये इस बीमारी को ठीक कर देगा, नहीं, ये आपके जिस्म को ठीक करता है, आपका जिस्म बीमारी से लड़ता है। That's why it is different from medicine. मेडिसिन डिजीज ओरिएंटेड होती है, ब्लड प्रेशर की दवा ब्लड प्रेशर नहीं दी जाएगी, वो शुगर ठीक नहीं करेगी। लेकिन अगर ये लेंगे तो आपकी बॉडी अगर ठीक हो रही है तो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा, शुगर भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि बॉडी ठीक हो रही है। आप बात समझे, घर के सरबराह को अगर ठीक कर दो तो घर पूरा ठीक हो जाता है। इसी तरह जो पुलिस फोर्स आपको ठीक कर रही है, वो चाहे वो चींटी आए, चाहे मच्छर आए, या कैंसर का सेल आए, या एलर्जी आए, वो तो वाइट फोर्स तो वही है। तो वो ये उन चीज़ों पे काम करता है। फिर आइए नफ्सियात। नफ्सियाती तौर पे हम किसी भी दवा को ये कह नहीं सकते कि ये इसको पूरे तौर पे ठीक कर देगा। शौक से लगाएं या आप काउंसलर्स के पास भेजें, जेब भर के फीस दे के आए साइकियाट्रिस्ट को, अस्पताल में दाखिल कर दिया माँ बाप ने, बच्चा तो काबू में नहीं आ रहा, चेंज में बना हुआ है, नफ्सियाती तनाव या सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहा है, ऊपर से जाके छलांग लगा दी, महबूबा ने दगा दे दिया, वो जाके छलांग लगा के आ गई। तो नफ्सियाती मसाइल बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारी आदतें और लाइफस्टाइल बहुत खराब है। तो आसाब के लिए, मेमोरी के लिए, रिएक्शंस के लिए स्पिरिचुअल इमोर्टैलिटी वाला मशरूम कहा गया। यानी जो लोग गैनोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं वो बाअखलाक होते हैं। करके देखो, कॉफ़ी पिए जो आपको गुस्सा आ रहा है, 2-3 प्याली कॉफ़ी पी के फिर आप ज़रा सोचिए, आपका मूड चेंज है, क्योंकि ये ब्रेन के उस सेंटर पे काम करता है जो साइकोलॉजिकल मोटिवेशन को न्यूट्रलाइज करता है। This is something which I'm not saying. This is proven by science. एनिमल्स को ब्रेन से वो सेल्स काट के और वो क्रिएट किया गया रेज, गुस्सा। जैसे मैंने एक चूहे के दिमाग से, जिस दिमाग में नफ्सियात वाला पोर्शन था, वो निकाल दिया। अब वो पागल है, ठीक है, वो पागल है। अब मैंने उसी सेल्स के ऊपर जो बीमार सेल्स थे उनको मैंने गैनोडर्मा दे दिया, उस चूहे की नफ्सियात चेंज हो गई, कूल एंड काम बैठा हुआ है, ना किसी से लड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ना कोई खाने से भाग रहा है। साबित क्या हुआ कि सेल्स को नॉर्मल रहना ही नफ्सियात का कंट्रोल है।
है नहीं? तो ये सेल्स को, ब्रेन सेल्स को जब नॉर्मल करेगा तो आपकी शख्सियत बदल जाएगी, आपके रिएक्शंस टुवर्ड्स बॉडी बदल जाएंगे, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए चाइनीज ने इसको कहा इट्स अ हर्ब ऑफ स्पिरिचुअल इमॉर्टैलिटी, रूहानी तौर पर आपको स्ट्रॉन्ग करता है। अल्लाह के जिक्र के बाद अगर कोई चीज़ आपको नफ्सियाती तौर पर माँ की दुआ के बाद कोई हेल्प करती है तो क्या करना, ठीक है। आइए फिर ऑर्गन फंक्शन, जिसमें अज़ाए रईसा, लिवर, स्प्लीन, किडनी, हार्ट, ब्रेन, इनको अगर थोड़ी सी भी कमी होती है ऑक्सीजन की या खाने की तो सबसे पहले बॉडी मुतासिर होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर कहेगा अपना सीटी स्कैन कराओ, ब्रेन में हो रहा है, हार्ट का कराओ, एंजियोग्राफी कराओ, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, सही। तो जब आपके ऑर्गन को टोटलिटी में कोई चीज इंप्रूव कर रही है, जिसको आप साइंस में ये कह दिया कि मैदा भी बहुत बड़ा ब्रेन है, आपको मालूम है, लेटेस्ट रिसर्च ये कह रही है इस ब्रेन से ज्यादा आपका मैदा ब्रेन है। आपका मैदा डिसाइड करता है कि आप कितना बीमार होंगे। क्यों? कि जो कुछ भी आप खाते हैं और जो कुछ भी आप साफ करते हैं उसका ताल्लुक मैदे की नाली से। चलो मैं भी सुन लूं क्या कह रहे हैं। तो अगर आप मैदे को सही रखेंगे तो दवा भी सही काम करेगी और ग़िज़ा भी सही काम करेगी। तो मैदे को सही रखना है तो मैदे के सेल्स को ठीक रखना है। मैदे को सेल्स को ठीक रखने के लिए गैनोडर्मा डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, वेरियस हार्मोन जो मैदे को ठीक कर रहे हैं, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, उसको ठीक करता है और मांसपेशियों को भी ठीक करता है। जो सेल्स आपके स्पर्म्स हैं, जो एग्स हैं, अगर वो वीक है तो बच्चा नहीं होगा। तो गैनोडर्मा उन सेल्स पे काम करके उनकी एक्टिविटी को जितनी उसके अंदर ताकत है उसको वापस लेके आता है, जो रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल डैमेज, जल गया, कट गया, उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन जो रिवर्सिबल डैमेज है उसको यकीनन गैनोडर्मा रिवर्स करता है। इसीलिए 4 तरीके से काम करता है। एक तो ग़िज़ा है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, इम्यूनिटी एनहांस करता है, बैलेंस करता है, जो चीज़ अनबैलेंस हुई वहीं बीमारी शुरू हुई। नमक ज़्यादा हुआ, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर ज़्यादा हुई, शुगर हो गई, वाइट सेल ज़्यादा काम करने लगे, बार बार आप बीमार होने लगे, एलर्जी होना शुरू हो गई। तो बैलेंस करता है, डिटॉक्स करता है। आपकी बॉडी में जितना भी पोल्यूशन जा रहा है, ग़िज़ा से, हवा से, आपकी गलत आदतों से, आपके एनवायरमेंट से, मैं बैठी हुई घर कमरे में बंद, आप सबकी जो एक्सहेल्ड एयर है वो कोई साफ हवा तो नहीं है, या मेरी एक्सहेल्ड एयर आपके लिए तो सही नहीं है, लेकिन हम बैठे इसमें, हम तो नहीं बीमार हो रहे, ना हम खांस रहे, ना हमें एलर्जी हो रही, ना हमें बुखार हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में सेंसर लगे हुए हैं। टॉन्सिल से लेकर लिम्फ नोड की एक चेन है, चेक पोस्ट है, वो रोकती है हर चीज को, वो आपके सिस्टम में जाने नहीं देती। उन सिस्टम्स की कंट्रोल गैनोडर्मा कर सकता है, उन सिस्टम की चेक पोस्ट की वाइबिलिटी को ठीक करता है गैनोडर्मा। बिग हैंड, बिग हैंड। अब आइए, हम सब कहते हैं तेजाबियत। डॉक्टर नोबेल प्राइज विनर, उसका कहना यह है कि अगर खून में तेजाबियत है तो आपको कैंसर भी हो जाएगा। तो खून की तेजाबियत या पीएच वैल्यू को ग़िज़ा, एल्कलाइन ग़िज़ा ही ठीक कर सकती है। एल्कलाइन ग़िज़ाएं हम इस्तेमाल नहीं करते, जो भी आम ग़िज़ाएं हम खाते हैं, आलू, चावल, अनाज, वो सब एसिडिक है। तो हमारी ग़िज़ा में कोई ना कोई ऐसी हाई पीएच वाली ग़िज़ा होनी चाहिए जो कि हमारी बॉडी के पीएच को भी हाई रखे। जितना एल्कलाइन होगा उतना हम बीमारी से बचेंगे। एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, वो मुश्किल से समझ में आएगा, लेकिन कंट्रोल करेगा ये। शुगर को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, वाया द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गैनोडर्मा। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, इट विल टेक मी 10 days टू शेयर द आर्टिकल्स टू प्रूव द फंक्शन ऑफ गैनोडर्मा। 4000 आर्टिकल्स मौजूद हैं, एंड इट टुक मी 3 years। 3 साल लगे मुझे रिएक्शन को यस कहने में। मैंने हमेशा ये समझा कि ये मार्केटिंग करती है ना, पैसे बना रहे हैं, मिडिल मैन को आउट करके लोगों को पैसों का डाला रप्पा दे रहे हैं ताकि लोग, अब गरीब आदमी हो कुछ तो करेगा। लेकिन मैंने सोचा क्यों करेगा, जब सेहत होगी तो करेगा। दवा बीमारी के लिए चली जाए तो उसको कमाने का क्या फायदा। सारी उम्र आपने कमाई की और आखिर में सारे पैसे बीमार डॉक्टर को लेकर आ गया। होता है कि Yes, yes. बुढ़ापे में व्हील चेयर से लेके हॉस्पिटलाइजेशन तक, स्ट्रोक से लेके डायबिटीज, कितना महंगा इलाज है, कितना महंगा इलाज है। तो अगर ग़िज़ा में ये सब चीजें डाल
तो आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी। अब आइए आप लिवर, ब्रेन, किडनी, गुर्दा एक अगर फेल हो गया दूसरा गुर्दा ले लेगा, ठीक है। बस मैं खत्म कर रही हूँ। तो जो भी आजाद रईस हैं उनकी सेहत है तो हमारी सेहत है। तो किडनी का फंक्शन, लिवर का फंक्शन, लिम्फ नोड का फंक्शन अगर हमें ठीक रखना है तो हमें इसको स्पोर्ट्स को अंदर डालेंगे, चाहे वो से हम कॉफी के जरिए डालें, चाय के जरिए डालें, ऋषि प्रॉपर ले लें, लगा लें, टूथपेस्ट ले लें, चॉकलेट, किसी तरह से भी गैनोडर्मा अगर ब्लड में चला जाता है तो आपको ये बेफिक्री हो जाएगी कि कहीं ना कहीं कोई आपकी केयर करता है, माँ की तरह, ठीक है। तो डॉक्टर ने साहब